सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। वह बेचारी बहुत गरीब थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में बैगन की फसल उगाया करती थी। एक दिन रास्ते से गुजर रहे कालू कौवे की नजर टुनटुनी के खेत पर पड़ती है। हे भगवान, ये टुनटुनी पता नहीं अपने खेत में कौन सा खाद डालती है जो कि इसके खेत की फसल इतनी अच्छी होती है। टुनटुनी तो मुझे कुछ बताती भी नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा टुनटुनी बहुत अमीर हो जाएगी और मैं बहुत गरीब, और जंगल के सभी पक्षी मुझ पर हंसने लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक काम करता हूँ, टुनटुनी के सारे बैगन मैं तोड़ लेता हूँ और इसे बाजार ले जाकर मैं बेच देता हूँ, जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर आती है। मेरे खेत के बैगन अब बड़े हो गए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कल एक व्यापारी के पास जाकर इसका सौदा करती हूँ और इसे महंगे दामों में बेच देती हूँ। उसे बेचने के बाद मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उस पैसे को बैंक में जमा कर दूंगी और बैंक में जमा किए हुए पैसों से मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगी। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उसके अगले ही रात टुनटुनी चिड़िया के खेत पर कालू कौवा पहुंच जाता है और टुनटुनी चिड़िया के सभी बैगन को तोड़ लेता है। उस बैगन को तोड़कर कालू कौवा बाजार ले जाकर उस बैगन को बेच देता है। उसके अगले सुबह जब टुनटुनी अपने खेत पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके खेत से सारे बैगन गायब है। तब टुनटुनी रोने लगती है। हे भगवान, मेरे सारे बैगन कहाँ गए? मेरे सारे बैगन को कौन ले गया? ये तो किसी चोर ही का काम लगता है। हे भगवान, मैं सोच रही थी कि कल इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मेरे बैगन को किसी ने चोरी कर लिया। तभी टुनटुनी चिड़िया के खेत में एक पंख गिरा हुआ दिखाई देता है। उस पंख को देखकर टुनटुनी समझ जाती है कि हे भगवान, ये तो कालू कौवे का पंख है। इसका मतलब मेरे खेत से जो चोरी हुई थी वह कालू कौवे ने ही किया था। अब मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। अब मैं उस कालू कौवे को सबक जरूर सिखाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए कालू कौवे के घर पर जाती है। अरे ओ कालू कौवे, बाहर निकल। तूने मेरे खेत से बैगन चोरी करने की हिम्मत कैसे की? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तू बस बाहर निकल। तब कालू कौवा घर से बाहर आता है। चिल्ला क्यों रही है टुनटुनी, क्या हुआ? देख कालू, ज्यादा शरीफ मत बन। कायदे से मेरे सभी बैगन मुझे वापस दे दे, नहीं तो मेरे बैगन के जितने पैसे बनते हैं मुझे पैसे दे दे। कौन से बैगन? तुम किस बैगन की बात कर रही हो? वो तो मैंने बाजार में बेच दिए। अब मेरे पास ना तो बैगन है और ना ही पैसे। तू खड़ी क्यों है? यहाँ से जल्दी से तू निकल, वरना मैं अपने आदमियों से तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। देख कालू, तूने मुझ गरीब और असहाय पक्षी के पेट पर लात मारी है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। टुनटुनी एक पेड़ पर बैठकर रो रही थी। तभी एक चिंटू कबूतर की नजर टुनटुनी पर पड़ती है। टुनटुनी बहन, तुम रो क्यों रही हो और तुम इतना परेशान क्यों हो? कबूतर भाई, मैं आपको क्या बताऊं। एक कालू नाम का कौवा है, वह मेरे खेत से सारे बैगन को तोड़ लाया। जब मैं उसके पास गई अपने पैसे मांगने के लिए, वह ना तो मुझे अपने पैसे दिया ना ही बैगन। अब आप ही बताइए कबूतर भाई, मैं क्या करूं? मैं क्या खाऊं पीऊंगी? उधर स्कूल वाले मेरे बेटे सुनहरी को कहते हैं अगर टाइम से फीस नहीं जमा करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। अब बताइए कबूतर भाई, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी सुनहरी की फीस मैं कहां से जमा करूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो। आखिर परेशानी में हर भाई को अपने बहन की मदद करने का फर्ज होता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। इतना कहकर चिंटू कबूतर उड़ जाता है और पानी का मटका लेकर टुनटुनी के पास आता है और टुनटुनी से कहता है कि टुनटुनी बहन, ये लो, इसमें टमाटर के कुछ बीज हैं और इस मटके में जादुई पानी है।
इस मटके का जादुई पानी तुम अपने खेत में छिड़क देना, इससे तुम्हारे खेत को कोई छुए। लेकिन कबूतर भाई एक समस्या है, इस समय टमाटर तो बड़े महंगे हैं। जंगल में हर कोई पक्षी इतने अमीर नहीं है जो कि इतने महंगे टमाटर को खरीद सके। ऐसे में कबूतर भाई मेरे टमाटर को कोई खरीदेगा भी नहीं और मेरे टमाटर रखते रखते सड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, टमाटर इतने महंगे हैं इसीलिए तो मैं तुम्हें टमाटर के बीज दे रहा हूँ। जब तुम टमाटर की खेती अच्छे से कर लेना, जब तुम्हारे खेत से टमाटर निकलने लगेंगे तो ये टमाटर तुम गरीब पक्षियों को कम दाम पर बेचना। कबूतर भाई मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं जो इस परेशानी में मुझ गरीब चिड़िया की आपने मदद की। उसके अगले ही सुबह टुनटुनी चिड़िया टमाटर के बीज को अपने खेतों में लगा देती है और उस मटके का जल अपने खेत में छिड़क देती है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया के पेड़ पर टमाटर के फल लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस टमाटर को देखकर बहुत खुश होती है। उसके अगले सुबह टुनटुनी चिड़िया पेड़ से टमाटर को तोड़कर उसे बाजार में बेच देती है। तभी उसके दुकान पर चिंटू कबूतर वहाँ आ जाता है। टुनटुनी बहन, ये टमाटर तो बहुत रसीले और ताजे हैं। अब इन टमाटर को तुम गरीब पक्षियों में कम दाम पर बेचना, जिससे कि गरीब पक्षियों की भूख भी मिट जाएगी और उन्हें कम दाम पर टमाटर भी मिल जाएंगे। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया बहुत थोड़े दिनों में बहुत अमीर हो जाती है। कालू कौवे को यह सब देखा नहीं जाता है। वह एक दिन फिर टुनटुनी चिड़िया के खेत पर टमाटर की चोरी करने के लिए चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी के टमाटर को हाथ लगाता है तभी उसके पंख जलने लगते हैं और कालू कौवा डर जाता है। हे भगवान, ये टुनटुनी तो बड़ी चालाक है। अपने खेत के चारों तरफ पता नहीं कैसा आग जैसा लगा के रखी है। जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ वरना मैं यहीं पे जलकर राख हो जाऊंगा। अब टुनटुनी चिड़िया खूब टमाटर को बाजार में बेचने लगती है और हंसी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगती है। हिमालय के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास एक छोटा सा खेत था जिसपे कालू कौवा सब्जियां को उगाया करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, हम लोग अब की बार टमाटर की खेती करते हैं। बाजार में टमाटर अब की बार बहुत महंगे बिक रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग टमाटर की खेती करते हैं। जब टमाटर बड़े हो जाएंगे तो हम लोग सस्ते दामों में जंगल के गरीब पक्षियों को बेचेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हाँ टुनटुनी, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन टुनटुनी हम लोगों के पास इतने खेत नहीं है कि हम लोग टमाटर की खेती कर सके। टुनटुनी, टमाटर की खेती करने के लिए हमें थोड़ी और जमीन चाहिए जो हमारे पास है नहीं। वैसे भी टुनटुनी, टमाटर की खेती करने के लिए बहुत समय लगता है। तब तक के लिए हम लोगों के घर का खाना खर्चा कैसे चलेगा? देखिए कालू जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे आई बाबा ने मुझे कुछ गहने दिए थे। देखिए कालू जी, आप बाजार जाइए और इस गहने को बेच दीजिए। इससे जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से आप अपने जरूरत की काम कर लीजिए। अगर मेरे गहनों से आपके कामों में मदद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात तो तुम्हारी सही है टुनटुनी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गहने को नहीं ले सकता। आखिरकार वे गहने तुम्हारे हैं। तुम्हारे आई बाबा ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये गहने बनवाए थे। तुम्हारे आई बाबा की इन गहनों में बहुत यादें जुड़ी होंगी। नहीं नहीं टुनटुनी, ये मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। टुनटुनी, आज तक मैं जिस प्रकार खेती करते आया हूँ बिल्कुल मैं वैसे ही खेती करूँगा। ऐसा कब तक चलेगा कालू जी? उधर मुन्ने के स्कूल से फीस भरनी है। स्कूल वाले कहते हैं अगर टाइम से फीस नहीं भरोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। देखिए कालू जी, आपको कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे गहने को पास के सुनार के पास गिरवी रख देता हूँ। जब टमाटर की फसल अच्छी हो जाएगी तो उन्हें बेचकर मैं तुम्हारे गहने को छुड़वा लूंगा। उसके अगले दिन कालू गहने को बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वह छोटी सी जमीन खरीद लेता है। उसके अगले दिन जब कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहा होता है तो
चिंटू कबूतर उड़ते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अरे ओ कालू, खेत तो बहुत बढ़िया बना रहे हो तुम। आखिर उगाओगे क्या इस खेत में? चिंटू चाचा, मैं अब की बार यह सोच रहा हूँ कि इस खेत में मैं टमाटर की खेती कर लूँ। वाह कालू बेटे, बात तो तुमने बहुत अच्छी सोची। वैसे भी मैं भी अब की बार टमाटर की खेती कर रहा हूँ। वैसे कालू बेटे, मेरे पास अभी टमाटर के बहुत बीज बचे हुए हैं। तुम चाहो तो मुझसे टमाटर के बीज खरीद सकते हो। मैं तुम्हें बाजार से कम दाम में टमाटर के बीज दूंगा। चिंटू कबूतर बहुत चालाक था। वह दूसरों की तरक्की देखकर बहुत जलता था। उसने कालू को खराब टमाटर के बीज दे दिया, जिससे कि कालू के खेती खराब हो जाए। उसके कुछ ही देर बाद कालू कौवे टमाटर के बीज को खेत में लगा देता है और वह बीज को लगाने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। जब कालू कौवा अपने खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है उसके खेत में कोई टमाटर के पौधे नहीं उगे हैं। तो कालू कौवा रोने लगता है और वह उदास होकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? कालू जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? कुछ तो बोलिए कालू जी। टुनटुनी, मेरे साथ धोखा हुआ है। उस चिंटू कबूतर ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। टुनटुनी, मैंने उस टमाटर के बीज को चिंटू कबूतर से खरीदा था। कुछ दिनों बाद जब आज मैं अपने खेत पर गया तो देखा खेत में कोई भी टमाटर का पौधा नहीं उगा है। टुनटुनी, अब तो हम बर्बाद हो गए। अब मैं क्या करूं? मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा कैसे? कालू जी, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए कुछ टमाटर के बीज। ये मुझे सुनहरी भाभी ने दिया था। आप इस बीज को ले जाकर जल्दी से खेत में लगा दीजिए। कालू कौवा उसके अगले ही दिन टमाटर के बीज को अपने खेतों में लगा देता है। उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। जब कालू कौवा और टुनटुनी अपने खेत पर आते हैं तो टमाटर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप दोनों पति पत्नी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। एक समय की बात है। टुनटुनी चिड़िया अपने दो बेटे और अपने पति कालू जी के साथ रहा करती थी। मम्मी मम्मी, पिंकी दीदी ने मेरे पैसे छीन लिए। अब मुझे वे पैसे वापस नहीं दे रही हैं। पहले तू मुझे ये बता, तेरे पास पैसे आए कहाँ से? मैंने तो तुझे कोई पैसे भी नहीं दिए थे। मम्मी, ये पैसे मुझे नानी ने दिए थे। उस दिन जब हम लोग नानी के घर गए थे ना, उस दिन ये पैसे मुझे नानी ने ही दिए थे। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि ये पैसे इसे नानी ने दिए हैं। जब इसे दुकान पर जा रही थी तो मैंने इसके हाथ से पैसे को छीन लिया। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो टुनटुनी उससे कहती है कि क्या हुआ कालू जी, आज आप इतने जल्दी घर कैसे आ गए? क्या बताऊं मैं टुनटुनी, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। ये क्या कह रहे हैं कालू जी? ऐसा कब तक चलेगा? अब तो पिंकी ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वे लोग कहते हैं कि अब हम रोकी सूखी रोटियां अब नहीं खाएंगे। बेटी पिंकी, जरा तू इधर आना। तेरी मम्मी क्या कह रही है? तूने आज खाना क्यों नहीं खाया? पापा, मेरा मन टमाटर खाने को कह रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर लेके आऊंगा। क्या जी, आप कब तक बच्चों को झूठा दिलासा दिलाते रहेंगे? क्या करूं पिंकी की माँ, इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। उसके अगले दिन कालू कौवा दोबारा काम पर निकल जाता है और उसे तब रास्ते में चिंटू कबूतर दिखाई देता है। चिंटू सेठ, अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए, मैं सभी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे यार कालू, तूने आने में बहुत देर कर दी। आज सुबह ही मैंने एक पक्षी को काम पर रख लिया। अच्छा चल ठीक है, कोई काम होगा तो मैं तुझे बताऊंगा। ये तुम्हारे पिछले महीने के कुछ पैसे बचे हुए थे, ये ले लो। कालू कौवा वे पैसे लेकर अपने घर आता है। टुनटुनी, ये मुझे कुछ पैसे मिले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से मैं टमाटर का खेती शुरू कर दूं। वैसे भी बाजार में टमाटर बड़े महंगे बिक रहे हैं। ये जब टमाटर तैयार हो जाएंगे तो हम लोगों को मुंह मांगी कीमत मिलेगी और हम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। वाह कालू जी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा। उसके अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा अपने खेत पर जाकर टमाटर के बीजों को लगा देते हैं। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके खेत पर लाल लाल टमाटर और सुंदर सुंदर टमाटर
टमाटर आ गए हैं। वे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें वे ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। कुछ ही दिनों में वे दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।